नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया 9 बजे में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, बड़े खुलासे के साथ। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का पता चल चुका है। जी हां, IBN 7 के पास दाऊद इब्राहिम के नए ठिकाने का पता है। दाऊद इब्राहिम, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पास वो बड़े आराम से रह रहा है। कहाँ का एड्रेस है, एग्जैक्टली उसका क्या पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस तक हम आपको ले चलेंगे। लेकिन दाऊद इब्राहिम पर एक बड़ा खुलासा IBN 7 पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के नए पते का पता लग चुका है, नया ठिकाना पता लग चुका है। वो पाकिस्तान में ही है, पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान की सरकार का मेहमान बनकर वहां रह रहा है। क्या है उसका नया ठिकाना, नया पता, वो भी आपके सामने कुछ ही देर में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले 9 बजे की हेडलाइंस। दाऊद इब्राहिम पर IBN 7 का सबसे बड़ा खुलासा। पाक फौज और ISI ने मोस्ट वांटेड दाऊद को दे रखी है पनाह। कुछ ही पलों में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अफसरों की नियुक्ति पर केजरीवाल ने राष्ट्रपति से की उपराज्यपाल की शिकायत। का राष्ट्रपति शासन की तरह सरकार चला रहे हैं नजीब जंग। इस तरह से चीफ मिनिस्टर्स को बाईपास करके छोटे छोटे ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस इशू करना ऑफिसर्स को और फिर उनको थ्रेटन करना कि अगर नहीं करोगे तो हमारा ट्रांसफर करा देंगे, ये तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। विवाद पर अरुण जेटली का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा दिल्ली को महंगा पड़ा है ये प्रयोग। तो माकन ने कहा मुख्यमंत्री को होना चाहिए सचिव चुनने का हक। लेकिन केजरीवाल के तौर तरीके पर उठाए सवाल। कोरिया के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस स्वदेश रवाना। ट्वीट कर कहा दोनों मुल्कों के रिश्ते होंगे और मजबूत, जनता को मिलेगा लाभ। दिल्ली और राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी। बीकानेर और भरतपुर में 6 की मौत। प्रायोजक है अब घी नहीं प्रीत लाइट खाएं। प्रीत लाइट और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और इंडिया 9 बजे की शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ। IBN 7 के पास दाऊद इब्राहिम के सबसे नए ठिकाने का एड्रेस मौजूद है। जी हां, दाऊद इब्राहिम का नया पता IBN 7 के पास है। पहली बार आप किसी भी चैनल पर यह देख पा रहे हैं, किसी भी नेटवर्क पर। बड़ा खुलासा, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम के इस ठिकाने को ढूंढ निकाला है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। हालांकि उसने अपना पुराना पता बदल लिया है, अब वो नए ठिकाने में रह रहा है। एजेंसियों के मुताबिक दाऊद इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में है और इस्लामाबाद के पास एक हाईवे के पास रह रहा है, छिप कर रह रहा है। जानकारी के मुताबिक दाऊद इस्लामाबाद से करीब 20 किलोमीटर दूर मरी रोड पर भोबान हिल्स पर बने मकान में एक कॉटेज में रहता है। जी हाँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ, इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर मरी रोड पर भोबान हिल्स, BHOBHAN, भोबान हिल्स पर बने एक रिजॉर्ट में, मकान में रहता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये दाऊद का सबसे लेटेस्ट ठिकाना है पाकिस्तान में। इससे पहले दाऊद ISI और पाकिस्तान फौज के पहरे में कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद की पत्नी, उसके बच्चे, उसके 2 भाई और उसके भाई अनीस और मुस्तकिम भी पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। इन सब के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। भोबान हिल्स, मरी रोड, इस्लामाबाद, ये है दाऊद का सबसे नया और ताजा ठिकाना। मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभजीत, हमारे रिपोर्टर फोन लाइन में जुड़ गए। शुभजीत, क्या कहना है खुफिया एजेंसियों का? नहीं, एजेंसीज का ये कहना है कि जो भी जिस तरह से पाकिस्तान के एम्बेसडर
पिछले कई दिनों से कहते आए हैं कि उनको ये पता नहीं कि दाऊद इब्राहिम कहाँ हैं, और वो ये भी कहते आए हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। वो सरासर झूठ है, बल्कि इंडिया बार बार इन्हें पाकिस्तान पे को डोजिया देता रहा है। और इस बार भी इन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया कि ये इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद मूरी हाईवे पर एक मकान में रह रहा है। मगर एजेंसीज का ये कहना है कि ये जो घर है ये आईएसआई का सेफ हाउस है, उसमें वो अपने आप आईएसआई के से ही पनाह मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान के साथ आईएसआई एवं उनके सिक्योरिटी फोर्सेस जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के 3 पासपोर्ट्स यूज करता है। दाऊद हसन के नाम से ये पासपोर्ट इशू किया हुआ है और ये तीनों पासपोर्ट वो खुद ही यूज करते हैं और उसी के थ्रू फॉरेन ट्रैवल करते हैं। उनकी बेटी को, उनके बेटे को, उनकी बीवी को और दोनों भाइयों को पाकिस्तान से ही पासपोर्ट मिला हुआ है और उसी पासपोर्ट पर वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो इन सारी जानकारियों को देखते हुए देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर जो सच है उसको नकारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए शुभ जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, आईएसआई के सेफ हाउस में रह रहा है। इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर मरी रोड पर भोबान हिल्स के एक इलाके में एक गेस्ट हाउस में एक मकान में वो रह रहा है, जिसको आईएसआई का सेफ हाउस कहा जा रहा है। बड़ी कामयाबी है खुफिया एजेंसियों की कि दाऊद इब्राहिम के ताज़ा एड्रेस का, ताज़ा पता का, ताज़ा ठिकाने का उनको पता लग चुका है। ये तो रही बात दाऊद इब्राहिम के नए पते की, लेकिन दाऊद इब्राहिम के पास अतः ब्लैक मनी है, काला धन है। उसको लेकर भी एजेंसियां चाक चौबंद हो गई हैं। उस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। 25 साल से देश की खुफिया एजेंसियां उसे तलाश रही हैं। उसका नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर, मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड। मुंबई के हर काले धंधे पर है उसकी छाप। अंडरवर्ल्ड में आज भी चलता है उसका राज। काले धंधों की बदौलत उसने जुटाई है अरबों की दौलत। कई देशों में है उसकी संपत्तियां। दाऊद ने मुंबई में बना रखी है करोड़ों की दौलत। एक दो नहीं, बल्कि 5000 करोड़ से ज्यादा की दौलत है दाऊद के पास। आखिर कहां है दाऊद का खजाना? देखिए दाऊद की ब्लैक मनी। बहुत ध्यान से हमारी रिपोर्ट देखिएगा। दाऊद इब्राहिम के पास 5000 करोड़ से ज्यादा का काला धन है। जी हाँ, 5000 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी दाऊद इब्राहिम के पास है, जो उसने भारत और पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर अलग अलग दुनिया के कई देशों में जुटा रखी है, बना रखी है, प्रॉपर्टीज के बहाने इन्वेस्ट कर रखी है। इकबाल मिर्जी, एक और अंडरवर्ल्ड स्मगलर, उसकी मदद करता है। उसके साथ ये 5000 करोड़ की दौलत का दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी रकम बना रखी है। लेकिन अब भारत सरकार को इसकी भनक लग गई है। मोदी सरकार अब इस काले धन को वापस हिंदुस्तान लाना चाहती है। हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये 5000 करोड़ की दौलत दाऊद इब्राहिम ने किन किन देशों में, किस किस ठिकानों में, कैसे कैसे छुपा रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है, हमारी इस खास रिपोर्ट पे। रुपया रुपये को खींचता है, इसी कहावत को शायद भारत का दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपना मंत्र मानता है। इसीलिए उसने करोड़ों रुपए लगाकर 5000 करोड़ रुपए बना लिए और भारत से की गई ये कमाई 5 देशों में फैली अपनी तिजोरियों में छुपा ली। जी हाँ, दाऊद की तिजोरियां 5 देशों में हैं और अब इसी रुपए को सूंघते हुए दाऊद पर सबसे बड़ा वार करने की तैयारी में है भारत सरकार। जी हाँ, दाऊद के 5000 करोड़ रुपए अब उसके गले की फांस बन सकते हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को उन देशों का पता लग चुका है जहां ये पैसा रखा गया है। पता ये भी लग चुका है कि आखिर दाऊद की कौन सी ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जो वो बेचकर सारा पैसा हवाला के जरिए विदेश में जमा कर रहा है।
पता ये भी लग चुका है कि आखिर कौन सी वो 9 संपत्तियां अभी भी भारत में हैं, जिन्हें दाऊद किसी भी तरह बेचना चाहता है। तो क्या दाऊद वाकई में डर गया है? दाऊद इब्राहिम पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का हाल का बयान कईयों को चौंका गया था। सरकार ने दावा किया था कि वो दाऊद को भारत लाकर रहेगी। तो क्या सरकार ने दाऊद पर होमवर्क करना शुरू कर दिया था? आखिर प्रवर्तन निदेशालय को कहां से पता चला कि दाऊद इब्राहिम ने भारत में अपनी बेनामी संपत्तियां बेचकर वो पैसा कहां छुपाया हुआ है? या मुंबई समेत कई शहरों में वो कौन सी 9 संपत्तियां हैं जो दरअसल दाऊद की हैं, लेकिन जिन्हें बेचने की फिराक में वो है? IBN 7 को जानकारी मिली है, प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद की सारी जायदाद की लिस्ट तैयार की है। इसमें डॉन की भारत और विदेशों में संपत्तियों का जिक्र है। सूत्रों का कहना है कि इस पैसे से जुड़ा है एक इंसान का नाम इकबाल मोहम्मद मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची। सूत्र इस इंसान को दाऊद का मुनीम कहते हैं। ये वो इंसान था जिसे दाऊद की पाई पाई का पता था, जो दाऊद के काले कारोबार से जन्मे पैसे का राजदार था। और 2013 में इस इंसान की मौत के बाद से दाऊद राज में खलबली मची हुई है। बताया गया है कि मिर्ची की मौत से पहले तक दाऊद के 5000 करोड़ रुपए उसने 5 देशों में जमा कर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि दाऊद के मुनीम इकबाल मिर्ची ने 2500 करोड़ रुपए दाऊद की संपत्ति बेचकर 1000 करोड़ रुपए ड्रग्स के कारोबार के, 1500 करोड़ रुपए सट्टेबाजी के कारोबार के भारत से हवाला के जरिए बाहर भिजवाए। हालांकि दाऊद के वकील रहे श्याम केशवानी इन आंकड़ों को मनगढ़ंत करार देते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अब तक हैं हिंदुस्तान में, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। दाऊद का नाम तो हम अखबारों में, रेडियो पे, टीवी पे सुनते आए हैं सालों से, तो इतने साल तक वो ईडी कहां बैठी थी? लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का साफ कहना है कि इकबाल मिर्ची, जो पहले दाऊद के लिए नशे का कारोबार देखता था, 1993 के मुंबई धमाकों के बाद उसे दाऊद का रियल एस्टेट का धंधा संभालने को कहा गया। वो खुद लंदन में रहता था, जहां उसने दाऊद का काफी पैसा लगाया। लेकिन जब सरकार ने दाऊद की संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया, तब एक ट्रस्ट की शक्ल में एक खेल खेला गया। ऐसा खेल जिसकी मदद से दाऊद ने जब्त की गई अपनी संपत्ति दोबारा सरकार से खरीदकर मोटे मुनाफे में बेच डाली। वो सारा पैसा उन 5 देशों में जमा करवा लिया। जी हां, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इकबाल मिर्ची के इशारे पर बाकायदा मुंबई में एक ट्रस्ट बना और इस ट्रस्ट ने उन संपत्तियों पर नजरें गड़ाई जो दाऊद की बेनामी थी और जिन्हें सरकार ने जब्त कर लिया था। वो संपत्तियां कुछ वक्त बाद नीलाम की गईं। जाहिर है दाऊद की नाक का सवाल था, सो इस ट्रस्ट के जरिए ही इनमें से कई संपत्तियां इकबाल मिर्ची ने दोबारा खरीद ली। सूत्रों का कहना है कि इस ट्रस्ट ने ही अकेले कम से कम 1000 करोड़ के सौदे कर भी लिए हैं और इन्हें खरीदने के बाद शुरू हुआ बेचने का सिलसिला। सूत्रों की माने तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ये गुमनाम संपत्तियां जांच एजेंसियों के रडार पर तब आई जब अचानक इकबाल मिर्ची का परिवार उन प्रॉपर्टीज की डीलिंग को हड़बड़ाहट में पूरा करने में जुट गया, जिसे आमतौर पर दाऊद की बेनामी संपत्ति मानी जाती है। सूत्र बताते हैं कि साल 2013 में ऐसी कई डीलिंग पूरी भी की जा चुकी है और उसका पैसा भी हवाला के जरिए दाऊद तक पहुंचाया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई में वर्ली सी फेस पर एक संपत्ति की बिक्री ने खास तौर पर उसके कान खड़े किए। बताया गया है कि इकबाल मिर्ची के ही घर वालों ने इस संपत्ति का सौदा 700 करोड़ में किया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारत में डॉन की बेनामी संपत्तियां बेचने का सिलसिला आज भी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसी 9 संपत्तियों का पता भी लगा लिया है। ये संपत्तियां मुंबई, पुणे, मैसूर, दिल्ली और कोलकाता शहर में है। अकेले मुंबई में वर्ली सी फेस में दाऊद की संपत्ति का सौदा 700 करोड़ में हुआ। सूत्रों का ये भी कहना है कि मसूरी में दाऊद के होटल का सौदा भी 200 करोड़ में किया जा रहा है। वहीं पुणे के एक फार्म हाउस की डील 100 करोड़ में हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि पता ये भी चला है कि दाऊद की इन संपत्तियों की बिक्री से आया पैसा हवाला के जरिए विदेश भिजवाने के लिए कई फर्जी कंपनियां तक खड़ी की गई हैं। बताया जा रहा है कि ये कंपनियां गारमेंट एक्सपोर्ट के नाम पर रजिस्टर हुई हैं, लेकिन दरअसल उनमें सिंगापुर,
मलेशिया और नाइजीरिया के कई हवाला ऑपरेटर शामिल हैं। यह ऑपरेटर ही दाऊद की संपत्ति की बिक्री से आए करोड़ों अरबों रुपए हवाला के जरिए देश के बाहर भिजवा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार के लिए मुमकिन है कि इस डील के गर्भ में पहुंचकर इस पैसे को भारत वापस लाया जा सके? निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। तो दाऊद की ये ब्लैक मनी सिर्फ भारत में नहीं है, 5 दूसरे देशों में, जो कि ईडी को पता चला है, जहां 5 दूसरे मुल्कों में भी उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश में जामा दाऊद की संपत्ति की तलाश अब तेज की है। सूत्रों के मुताबिक दुबई में दाऊद का 5 स्टार होटल है, तो ब्रिटेन में एक बहुत ही महंगा बंगला भी है। इन संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए ईडी ने पूरी ताकत लगा दी है। इकबाल मिर्ची, एक ऐसा इंसान जो ब्रिटेन में रहता था, एक ऐसा इंसान जो ब्रिटेन में रहता रहा। दाऊद का मुनीम रहा, लेकिन फिर भी कानून की गिरफ्त से दूर रहा। ब्रिटेन में उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड उसके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ सकी और उसे रिहा कर दिया गया। वो इकबाल मिर्ची जिसे ब्रिटेन से पाने की चाहत में भारतीय खुफिया एजेंसियों की आंखें पथरा गईं, लेकिन दाऊद का ये राज़दार उनके हाथ ना आ सका और आखिर उसकी मौत के बाद ही उसके राज सामने आ रहे हैं। सूत्रों के माने तो इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद दाऊद ने संभाली थी। प्लानिंग के मुताबिक इकबाल मिर्ची को एक ट्रस्ट तैयार करने को कहा गया था, जिसके आड़ में वो उन संपत्तियों को दोबारा से हासिल कर सके जिसे 93 धमाके के बाद सरकार ने जब्त कर लिया था। इस ट्रस्ट की आड़ में दाऊद ने तकरीबन 3000 करोड़ की अपनी संपत्ति दोबारा से हासिल भी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि इकबाल मिर्ची दुबई में स्टार इंपीरियल सूट्स नाम के 5 सितारा होटल का मालिक है। ब्रिटेन के पॉश हॉर्नचर्च एसेक्स में उसका बंगला भी है। वो इंसान जिसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां सालों से लगी थी, क्योंकि अगर वो हाथ आ जाता तो दाऊद की कमजोर नस इनके हाथ में आ जाती। वो दाऊद का मुनीम था। इसके अलावा दाऊद उस पर आंख मूंद कर भरोसा भी करता रहा। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई शहरों और दिल्ली तक दाऊद के लिए बेनामी संपत्तियां खरीदवाने में मिर्ची का ही हाथ रहा। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इकबाल मिर्ची ने ही कम से कम 5 देशों में दाऊद का पैसा पहुंचाया। भारत में कमाई गई दाऊद की इस ब्लैक मनी को हवाला के जरिए विदेश भेजा गया। सिंगापुर, इकबाल मिर्ची ने कभी न सोने वाले सिंगापुर में दाऊद का पैसा पहुंचाया। बताया जाता है कि इसमें न सिर्फ दाऊद की भारत वाली संपत्तियों को बेचने से आया पैसा था, बल्कि ड्रग्स के कारोबार के हजारों करोड़ रुपए भी थे। इनसे सिंगापुर में संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। साइप्रस, इकबाल मिर्ची का दूसरा सबसे पसंदीदा मुल्क था साइप्रस। साइप्रस में टैक्स की छूट का फायदा उठाते हुए उसने दाऊद की बड़ी रकम यहां बैंकों में जमा करवाई। प्रवर्तन निदेशालय की नजर इस मुल्क पर बनी हुई है। तुर्की, प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक इकबाल मिर्ची ने दाऊद का काफी पैसा तुर्की में भी रखा हुआ है। यह पैसा या तो विदेश में संपत्तियां खरीदने में लगा था, या फिर उसे बैंक में दूसरे नामों पर खोले गए खातों में जमा किया गया है। स्पेन, इकबाल मिर्ची भले ही मर गया, लेकिन उसके साथ डॉन के राज भी दफन नहीं हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि दाऊद का काफी पैसा स्पेन में भी रखा गया है। कई संपत्तियां भी खरीदी गई हैं। मोरक्को, प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि मोरक्को में भी टैक्स संबंधी डील का फायदा इकबाल मिर्ची ने जमकर उठाया। मोरक्को में भी दाऊद का काला पैसा पाक किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक दाऊद और इकबाल मिर्ची से जुड़ी 10 देशों में कम से कम 50 संपत्तियां हैं। इनमें दुबई में खरीदा गया अपार्टमेंट, ब्रिटेन में पोर्टलैंड हाउस। बताया गया है कि इकबाल मिर्ची ने यह सारा खेल दाऊद के कहने पर ही खेला। मुंबई में सरकार ने दाऊद की जो संपत्तियां जब्त कर ली थी, उन्हें खुली नीलामी में ट्रस्ट के जरिए खरीदा और फिर बेचकर उसका पैसा विदेश में दाऊद की पहुंच तक भिजवा दिया। बताया गया है कि अब केंद्र सरकार ने दाऊद की फाइल खोलकर प्रवर्तन निदेशालय को काम पर लगा दिया है। निदेशालय ने मुंबई को चलाने वाली बीएमसी से भी शहर में दाऊद और उसके करीबियों की संपत्तियों के सारे डिटेल्स मांगे हैं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय जल्दी ही ब्रिटेन, साइप्रस, तुर्की, स्पेन और मोरक्को सरकारों से संपर्क कर डी गैंग से जुड़े बैंक खातों और उसमें जमा रकम के बारे में जानने की कोशिश भी करेगा। कोशिश होगी कि दाऊद के फंड उसकी बेहिसाब दौलत में सेंध मारकर उसे कमजोर किया जाए,
उसे हताश किया जाए और उसके लिए कानून का फंदा तैयार किया जाए। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। और अब बात इस साल के सबसे बड़े मुकाबले की। जी हां, 26 मई को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार ने जश्न के साथ साथ 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करने का दावा किया है। केंद्र के तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काम का ब्यौरा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। उधर कांग्रेस सरकार के साल भर के जश्न में पलीता लगाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के नेता मोदी सरकार की कलई खोलने के लिए पूरे देश में 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में आए 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर सरकार और बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी में जुटे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली मथुरा में पीएम की बड़ी रैली की तैयारी की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए संवाद राम की बुकलेट निकाली जाएगी। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हर गांव में बिजली होगी, हर खेत में पानी होगा, हर युवा के हाथ को काम मिलेगा और गरीबों के विकास के, गांव गरीब मजदूर किसान के विकास की योजना बनेगी। संवाद बुकलेट के साथ केंद्र के वरिष्ठ मंत्री जनता से भी संवाद करेंगे। इसके लिए 22 मई से 10 जून तक देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 22 को और गृह मंत्री राजनाथ सिंह 23 मई को संबोधित करेंगे। 25 मई को खुद प्रधानमंत्री मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय के गांव में रैली करेंगे। 26 मई को प्रधानमंत्री तमाम मंत्रालयों की ई-बुक और सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च करेंगे। 26 मई को ही अरुण जेटली वडोदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 28 मई को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण एक टॉकेथॉन में शामिल होंगे। दिल्ली और देश के कई राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाते हुए कांग्रेस के 50 से ज्यादा प्रवक्ता 20 से 25 मई तक देश भर में 200 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। महंगाई, ब्लैक मनी, भूमि अधिग्रहण बिल, पेट्रोल डीजल के दाम, बदहाल किसान जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों पर एक बुकलेट भी जारी करेगी। दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सीपी जोशी, सलमान खुर्शीद, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जयराम रमेश और शकील अहमद जैसे नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। जितने बड़े वायदे करके सरकार आई थी, आशाएं लोगों की थी, एक साल के बाद कहीं ना कहीं हर वर्ग के बाटे कुछ ना कुछ निराशा हाथ आई है। बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को विकास विरोधी बता रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, 1 वर्ष में उसने क्या परिवर्तन किया? भ्रष्टाचार शब्द को भारत की राजनीति के शब्दकोश से निकाल कर बाहर फेंक दिया। बुकलेट के जवाब में बुकलेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी आने वाले दिनों में केंद्र बनाम कांग्रेस की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार 1 साल की अपनी उपलब्धियां बता रही है तो विपक्ष सरकार की 1 साल की नाकामियां गिना रहा है। ये सब कुछ देश की पब्लिक को समझाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या इन दलों को ये नहीं मालूम है कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।